गाइस, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड 2025 6 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल से मीनार के शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, पहले ऊंचाई दूरी में अगर चित्र बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले चित्र बनाना सीखें। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि के एक बिंदु है 20 मीटर, इस मान लीजिए भवन, इस तरफ मान लीजिए एक मीनार, ये भवन हो गया। कह रहा 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो शिखर हो गया, एक तल हो गया भवन का, और मीनार के शिखर से क्रमशः 45 और 60 अंश का कोण बना रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लीजिए ए बी सी डी। अब ये 45 अंक होगा, ये 60 अंश होगा। कह रहा है मीनार के शिखर से, मीनार 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कि भवन का शिखर होगा, भवन का तल होगा, और इस शिखर से क्रमशः 45-60 अंश बना रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ईबी का मान ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए एच, इसको मान लीजिए एच। अब 20 मीटर दे रहा है, तो 20 मीटर ए भी होगा, तो 20 मीटर ए भी होगा, और ये ए बी एक्स है तो सी डी भी एक्स हो जाएगा। अब निकाल लीजिए ईसी। ईसी क्या हो जाएगा? बीई। बी में अगर हम बीसी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ईसी। तो बी कितना है? एच माने है, बी एच माना गया है, और बीसी 20 मीटर है, तो एच माइनस 20। अब पहले त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी ई से, त्रिभुज ए बी ई से अब tan 60, प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है? ए बी मिलिए, लंब हो गया बी और आधार हो गया ए बी, और tan 60 का मान √3, और बी क्या है प्यारे बच्चों? बी एच माने है, तो एच हो जाएगा। ए बी क्या माने है? एक्स, तो √3x बराबर एच, तो एक्स बराबर एच बटे √3, समीकरण 1 मानिए। अब प्यारे बच्चों ले लीजिए सी डी ई से, त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई से अब यहाँ कोण क्या हो जाएगा? tan 45। अब यहाँ भी लंब क्या हो जाएगा? ईसी, ईसी, और आधार हो जाएगा सी डी। tan 45 का मान 1, और यहाँ से ईसी निकाल रहे हैं एच माइनस 20, और आधार सी डी एक्स है, तो एक्स बराबर हो, त्रिय गुणा करेंगे तो एक्स बराबर एच माइनस 20। समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने, पर तो एक्स का मान निकाले एच बटे √3 बराबर एच माइनस 20। 20 को इधर लाइए, एच बटे √3 को उधर लाइए, एच माइनस एच बटे √3, तो 20 बराबर एच कॉमन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस 1 बटे √3। अब √3 जो है लासा ले लीजिए, तो 20 बराबर एच √3 माइनस 1 बटे √3। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 20 √3 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आ जाएगा एच बराबर एच √3 माइनस 1 बराबर 20 √3। तो एच बराबर क्या आया? गुणा में तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब परमेयीकरण करिए, परमेयीकरण मतलब संख्या वही रहेगी, माइनस है, बीच में माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। तो यहाँ क्या है? √3 माइनस है, तो √3 माइनस 1 मतलब √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो एच बराबर हो जाएगा। आप क्या करें प्यारे बच्चों? अब √3 को अंदर गुणा करिए, √3 गुणे √3 और प्लस √3, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र का होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो एच बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 20, ये 3 हो जाएगा, √9 9 वर्गमूल 3,
प्लस √3 बटे नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो h बराबर 20। अब 3 प्लस √3 का मान होता है 1.732 और 3 में से 1 गए 2, इसको काट देंगे तो 10 हो जाएगा। तो h बराबर 10, इसको जोड़ेंगे तो 4.732 और यह अगर 10 से गुणा करेंगे एक अंक दशमलव जो है इधर खिसक जाएगा तो 47.32 मीटर। ये इसका आंसर होगा प्यारे बच्चे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है लकड़ी के एक ठोस बेलन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभ्यास कर लेना, आ सकता है इस बार। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया, एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है प्यारे। तो प्यारे बच्चों, इसका फिगर दिया गया है। क्या है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटी, आधार त्रिज्या 3.5 सेंटी, तो खिलौनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका चित्र इस तरह बना है। मान लीजिए बेलन है, दोनों सिरे पे एक अर्धगोलाकार है, खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 3.5 दे रहा है, 3.5। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है प्यारे बच्चों। इसमें आप लोग क्या करते हैं, जैसे निकाला गया है तो क्या करते हैं, बेलन के घटा देते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का वक्रपृष्ठ में से अर्धगोले का वक्रपृष्ठ घटा दें, जो कि गलत होगा। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर दोनों अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, दोनों अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ।
अब दिया क्या है, बेलन की ऊंचाई की 10 दे रहा है, h बराबर 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दोनों की सेम होगी, r बराबर 3.5। इसको हम 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 7 में 2 से भाग देंगे तो 3.5 होगा। अब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है प्यारे बच्चों, चूंकि दो अर्धगोले 2 गुणे 2πr²। अब बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh, तो क्या हो जाएगा 4πr², 2πrh। इसमें 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा r, 2r, यहाँ 2πh हो जाएगा। अब मान रखिए प्यारे बच्चों 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 7/2 और 2 गुणे r यहाँ भी 7/2 और ये ऊंचाई 10 है, 2 से 2 काटिए, 7 से 7, 2 से 2, तो यहाँ बच क्या रहा 22 और 17, 22 7 धन 17, तो 17 दूना 34, फिर 17 दूना 34, 337, तो 374 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं प्यारे बच्चों, क्षेत्रमिति से है। इसमें कह रहा है एक ठोस अर्धगोले, तीसरा क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है, जो जिसकी माप 3 सेंटीमीटर है, फिर यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों कह रहा है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार है, तो एक अर्धगोला बना लीजिए प्यारे बच्चों। मान लीजिए एक अर्धगोला ये है, इस पर एक शंकु है, इसका फिगर इस तरह बनेगा, ये अर्धगोला है, ऊपर शंकु है, जिसकी त्रिज्याएं समान है, समान है, इसका मतलब दोनों की त्रिज्या एक ही होगी और जिनकी माप 3 सेंटीमीटर है, मतलब 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा त्रिज्या। यदि ठोस की ऊंचाई मान लीजिए ABC, अब ध्यान दीजिए प्यारे, जो त्रिज्या ए होगी उस त्रिज्या ए भी होगी, और यहाँ AC 6 पूरे ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे रहा है, तो अब शंकु ऊंचाई ए भी निकाल लीजिए, ए भी बराबर मान लीजिए यह शंकु ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा AC माइनस BC, तो 6 माइनस 3 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब इसमें कॉमन क्या है प्यारे बच्चों,
पाई आर स्क्वायर बटे 3, पाई आर स्क्वायर बटे 3, यहाँ एच बचेगा, यहाँ 2r बचेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर इसमें कहाँ लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर यार है, तो क्या बचेगा, ये 2r। अब पाई का मान रख दीजिए 22/7, या पाई अभी रहने दीजिए, पाई गुणे आर का मान क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ आर बराबर 3 ही होगा, और इसकी ऊंचाई 3 है, 3 का वर्ग बटे 3, और ये इसकी एच संग की ऊंचाई एच 3 है, 2 गुणे 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 पाई 3 धन 3 दूनी 6, तो कुल मिला के आ जाएगा 3 पाई गुणे 6 3 9, तो 9 त्रिक 27 पाई घन सेंटीमीटर, या पाई का मान रख दीजिएगा, 3.14 गुणा कर लीजिए, तो यही आंसर होगा। हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में जो कंसेप्ट बताए वो अच्छी तरह समझ हो गए। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।